हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का ये वीडियो एक स्ट्रैटेजिक वीडियो है और सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। क्यों? इस वीडियो के आगे डिटेल्स में आपको समझ में आ जाएगा। बट यस, ये एक स्ट्रैटेजिक वीडियो है। इसका मतलब इस वीडियो को सुनने वाला बाकी सारे बच्चों से जो इसको नहीं सुन रहे हैं उनसे एक स्टेप आगे रहेगा एग्जाम में। क्यों? आपको बताऊंगा मैं। बात बाकी मैं अपने चैनल पे स्ट्रैटेजिक वीडियोस बहुत सारे डालता रहता हूँ। आई कीप स्टडिंग नंबर्स, आई कीप स्टडिंग लुकिंग फॉर समथिंग, सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो शायद स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचता, और वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रखने की चेष्टा जरूर करता हूँ। हालांकि मेरा पेपर एसएफएम है तो जाहिर सी बात है एसएफएम के इर्द गिर्द तो मैं बात करना ही चाहता हूँ। बट आज फॉर अ चेंज मैं सीएफआर के ऊपर में भी बात करूंगा, जो कि अगेन एक बहुत ही नोटोरियस सब्जेक्ट है और इसको भी सीएमए फाइनल में मैं कह सकता हूँ पार घालना मुश्किल है। आइए फटाफट डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, क्योंकि एग्जामिनेशन एकदम सर पे, मुझे पता है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। शुरुआत करता हूं। सबसे पहले, सीएमए फाइनल इज नॉट एन इजी एग्जामिनेशन टू क्रैक। अच्छा सर, कुछ नया तो बताते। ये तो हमें पता है। वेल, क्यों ये डिफिकल्ट है ये आपको पता होना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि रैंक लाने के लिए आपको क्या चाहिए, और वीडियो डाला था मैंने यूट्यूब पे। उसी वीडियो का अगर मैं हल्का सा रिजेम्बलेंस लूं तो बस इतना सा ही बात है कि अगर आप सीएमए फाइनल का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो हल्का सा आप बस दोनों ग्रुप पास हो करके तो दिखाइए। देर इज ग्रेट प्रोबेबिलिटी कि आपका रैंक आ जाएगा। भैया मजाक कर रहे हो आप? नहीं, मजाक मैं नहीं कर रहा हूं। मजाक तो सच में सीएमए फाइनल लेवल के बच्चे ही कर रहे हैं। सीएमए फाइनल का जो लेवल है और जो आज की डेट पे इसका स्तर है, वो स्तर बच्चों की वजह से है, इंस्टीट्यूट की वजह से नहीं। आई विल एक्सप्लेन दैट। लेकिन हाँ यार, आज की डेट पे स्तर इतना ही बच रहा है कि सीएमए फाइनल में अगर आपने दोनों ग्रुप एक साथ निकाले हैं तो देयर इज ग्रेट चांस कि आपका रैंक आ जाएगा। मैंने ये चीज शो भी करी थी कि ईयर 2016 के सिलेबस में या 2022 किसी तो सिलेबस में पूरे 50 रैंक तक इशू नहीं हो पाए। मतलब आप सोच सकते हैं, पूरे इंडिया में 50 बच्चे सीएमए फाइनल दोनों ग्रुप एक साथ नहीं निकाले। आई थिंक इट वाज ईयर 2022, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफी कम थे। एनीवेज, मैं आपके सामने आज जो रिसर्च करके लेके आया हूं वो है वही ऑल इंडिया रैंकर्स के रिपोर्ट कार्ड्स, क्योंकि वो अवेलेबल हैं। और उन रिपोर्ट कार्ड में मैंने दिखे कि भाई एसएफएम और सीएफआर में इन बच्चों के कितने नंबर आए। एंड टू माय ग्रेट सरप्राइज, सीएफआर तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। हालांकि मुझे पहले से पता था कि सीएफआर इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल पेपर्स, बट हाँ, एसएफएम का भी उसमें नंबर आ ही जाता है। कैसे क्या, आइए बात करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में देखो, मैंने क्लियरली लिखा है कि दो पेपर अगर सबसे टफेस्ट पेपर्स में काउंट होने चाहिए इन सीएमए फाइनल लेवल, देन दोज आर एसएफएम एंड सीएफआर। एसएफएम और सीएफआर डेफिनेटली डिफिकल्ट पेपर्स में से आएंगे। अच्छा, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सभी तरह के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना चाहिए। लेकिन मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो, मैं आपके लिए एनालाइज किया हूं रिजल्ट्स ऑफ जून 2023, यानी अभी जो जस्ट एग्जाम भी था उसका रिजल्ट, और मैंने इंडिया के टॉप 10 एआईआर्स का रिजल्ट इवेलुएट किया है। अब एक बात तो देखो तय है, मैं ऑल इंडिया रैंकर्स का अगर इवेल्युएशन कर रहा हूं तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने दोनों ग्रुप साथ में दिया। हाँ, इनसे इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज एक वो बच्चा बेटर कर सकता है जिसने एक एक ग्रुप करके दिया होगा, बट स्टिल थोड़ी इज्जत करो, ये रैंक होल्डर्स है और वो भी टॉप 10। टॉप 10 रैंक होल्डर्स के क्या नंबर आए, कितने आए, मैं बिना उनके नाम लिए आपके सामने रख रहा हूं। आप खुद इवेलुएट करना कि अच्छा इतने से ही नंबर आ रहे हैं। आइए सामने रखता हूं आपके। तो ये है ईयर 2022 का सिलेबस और 2016 का सिलेबस। आप जानते हैं जून 23 का जो एग्जाम हुआ था उसमें दोनों ही सिलेबस में एग्जाम्स हुए थे, और जाहिर सी बात है दोनों में रैंक इशू हुए थे। दोनों में जो टॉप 10 रैंक्स हैं उनके मैंने यहाँ पे नंबर लिख रखे हैं। सबसे पहले एसएफएम के साथ शुरू करते हैं। एसएफएम में अगर आप नोटिस करेंगे तो ईयर 2022 के सिलेबस में, यानी कि ये वाले कॉलम में, आप नंबर देखिए कैसे कैसे आए। रैंक 1 का 69 आया एसएफएम में, रैंक 2 का 70, रैंक 3 69, रैंक 4 पे दो जने थे तो दोनों के नंबर लिख लिए, एक है 53 एक है 61। एंड अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं नंबर 61, 63, 44, 56, 48, 66, 54 ऐसे नंबर्स हैं। एक मिनट, आप तो सोच रहे थे यार 70, 80, 90 क्या क्या ख्वाब देख रहे थे एसएफएम को लेकर के। भैया प्रैक्टिकल पेपर है, इसमें नंबर नहीं आएगा तो कहां आएगा? आपके सामने रियलिटी है। यही रियलिटी है कि जो रैंक होल्डर्स हैं वो 70 को समहाउ टच कर रहे हैं, और ऐसे भी रैंक होल्डर्स हैं जो टॉप 10 में हैं, 50 के कम का स्कोर है। इनफैक्ट अगर हम एसएफएम की एवरेज देखें तो सिर्फ 59 की एवरेज है। 59 की एवरेज आई थिंक इट्स नॉट ग्रेट एनफ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रैंक होल्डर्स हियर।
मैं यहां साधारण बच्चों की बात ही नहीं कर रहा, मैं रैंक होल्डर्स की बात कर रहा हूं, और उसमें भी एकदम सर्वोत्तम रैंक होल्डर्स। तो भाई ऐसे नंबर आए एसएफएम में। भैया पेपर टफ था क्या? आई वुड से पेपर रीजनेबली टफ होता है हमेशा। 75 से 80 नंबर का पेपर यूजुअली वैसा होता है जो एक अच्छा से प्रिपेयर किए हुए बच्चे का ठीक ठाक जाएगा, और बाद बाकी 20 से 25 नंबर का पेपर हमेशा थोड़ा सा घुमा के आता है। आफ्टर ऑल इट इज फाइनल लेवल, और यहाँ पे घुमाना फिराना नो आम बात है। इट्स नॉट जस्ट इन एसएफएम, इट इज ऑल्सो देयर इन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। थोड़ा तो देखो पेपर चैलेंजिंग आएगा। तो फिर ये बच्चों ने ऐसा क्या खास किया होगा कि इनका यार बहुत अच्छा एग्जाम गया, या फिर इन्होंने अच्छा स्कोर किया, रैंक वैंक लाए? ये बच्चे ना अपना घबराहट घर छोड़ करके गए थे। इनको एग्जामिनेशन में ना शायद वही दिखता है कि मुझे जो आता है पहले वही करता हूं। इसलिए इसमें से कोई भी ऐसा तूफानी बच्चा नहीं दिखा कि 80 90 100 कुछ ऐसा स्कोर है, नहीं, किसी का भी नहीं है। 70 75 50 55 भी मिल रहा है, दे आर हैप्पी विथ इट। और ये लाना कोई मुश्किल नहीं है, विल गिव यू अ टिप अबाउट दैट। बट हाँ, इन्होंने यही स्ट्रैटेजी फॉलो किया, नंबर भी इनके यही बता रहे हैं, एंड सी व्हाट हैज हैपेंड। एनीवेज, मुझे सरप्राइजिंग तो लगा सीएफआर। मुझे पता था यार ये खराब पेपर है, इसमें नंबर नहीं आते, पर इतने कम मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। आप नंबर देखिए, साल 2022 के सिलेबस का पहला एग्जामिनेशन जून 23 वाला जो हुआ, उसमें सीएफआर में नंबर कुछ ऐसे हैं, वो भी ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स के टॉप 10। आओ जी, नंबर है 48 53 45 48 45, ये दो बच्चे हैं एक ही रैंक पे। फिर 50 45 50 50 47 43 एंड 50। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 50 बहुत ज्यादा स्कोर दिख रहा है, मुझे नहीं पता ये कैसे है, कोइंसिडेंस ही होगा कि 50 50 50 आया काफी बच्चों का। और उनकी एग्रीगेट आ रही है 47.83। ये बहुत बॉदरिंग है। हम इंडिया के टॉप 10 रैंक होल्डर्स के लिए बात कर रहे हैं, और उसके बाद हम बात करें कि 48 का भी एवरेज नहीं बन रहा है। अब ऐसे में मुझे पता है आप अपने सीएफआर के सारे फैकल्टी से ना नाराज बहुत जल्दी हो जाते हो, आप एसएफएम के भी फैकल्टी से बहुत जल्दी नाराज हो जाते हो। बट यार ये मैं सारे फैकल्टीज के बिहाफ में कहना चाहता हूं, दिस इज द ओवरऑल लेवल ऑफ पेपर, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ डेप्थ दैट यू हैव टच्ड। एग्जाम में आपसे वही बनेगा जो आपको अच्छे से आता रहेगा, जिसपे अच्छी प्रैक्टिस है, रिलेटिवली इजियर सवाल है, एंड वहीं पे बच्चे स्कोर करते हैं। सीएफआर इन पर्टिकुलर में इतने खराब स्कोर्स हैं, आप जाकर के किसी भी टीचर को देख लीजिए जो सीएफआर पढ़ाते हैं। नंबर 1, सिलेबस इज टू गुड टू ह्यूज, एंड नंबर 2, नंबर भी नहीं मिल रहे हैं, पेपर भी डिफिकल्ट आ रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही है, हमारे आंख के सामने हो रही हैं। 48 की एवरेज है। साल 2016 का जो सिलेबस था, जिसका लास्ट सेकंड एग्जामिनेशन हुआ, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा सिचुएशन बदली नहीं। अगर हम सिचुएशन देखें तो एसएफएम के नंबर 71 68 50 55 55 55 55, अरे बाबा 45 46 57 55 53। अगर आप एक चीज नोटिस किए होंगे, मेरे ख्याल से ये भी ट्रेंड पकड़ा कि नहीं पकड़ा, रैंक होल्डर्स में जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ना, उनके नंबर्स भी नीचे ही आ रहे हैं। यानी एसएफएम तो डेफिनेटली वो पेपर है जहां पे जो जितना अच्छा स्कोर एसएफएम में लाएगा वो रैंक होल्डर लायक बच्चा है, ठीक है ना। अगर आप 70 75 ला सकते हो एसएफएम में, तो आपको रैंक का भी सोचना चाहिए, क्योंकि 70 75 वालों का रैंक आता है। पर अगर आप ये पाते हो कि भाई मैं 50 55 वाला कैटेगरी का बच्चा हूं, तो मैं आपको बस यही बता देना चाहता हूं कि 50 55 की कैटेगरी में कितने बच्चे फॉल कर रहे हैं। रैंक होल्डर्स तक फॉल किए थे इन जून 23 पेपर। जून 23 हल्का सा स्टैंडर्ड पेपर जरूर मान सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं कि भाई एकदम इतने खराब नंबर आने चाहिए, बट दिस इज द रियलिटी, इतने ही नंबर आ रहे हैं। वही सीएफआर में अगेन सिचुएशन नहीं बदलती। एवरेजेस की अगर हम बात करें, एसएफएम की एवरेज आ रही है 55, और इसकी तो 47, अगेन 48 से कम। यानी सीएफआर का पेपर में एक चीज तो तय है कि 48 इज द एवरेज अमॉन्स्ट गुड स्टूडेंट्स। मुझे नहीं पता, और ऐसे मेरे को पता है, ऐसे कई स्टूडेंट्स का मैंने भी स्कोर देखा है जिनका स्कोर अच्छा है, सीएफआर में अच्छा है, 57 58 नंबर भी देखे हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि भाई उसके बावजूद एवरेज तो कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। एसएफएम को लेकर के भी अगर मैं बात करूं, मुझे ये कोई बहुत अच्छी एवरेज नहीं दिखती। 50 55 60 की भी कोई एवरेज कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे में अब मुझे प्रॉब्लम उन बच्चों से, और शायद इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा ही रीजन यही है कि मैं उन बच्चों को एड्रेस करना चाहता हूं जो अपने ख्याली पुलाव पका रहे हैं। कई बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि प्रैक्टिकल पेपर्स हैं, हम तो अच्छा स्कोर करेंगे, 60+ तो लाएंगे ही लाएंगे। एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम पेपर थोड़ा टफ आता है और एकदम से घबरा जाते हैं, अरे ये कैसे होगा। ये दोनों प्रैक्टिकल पेपर का नजराना आपके सामने है। क्या है इनका हाल, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और इसीलिए सबसे पहला
आप इस डेटा से क्या लेकर जाएं अपने घर, अपने दिमाग में? तो भाई पहली चीज, अपनी एक्सपेक्टेशंस को ठीक से सेट करो। भैया क्या कहना चाहते हो? देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को अंदर ही अंदर ये मना के जाओ कि मेरे को एग्जाम में 70 मार्क्स का अच्छे से सॉल्व करना है। वेट अ मिनट, पूरी बात सुन लेना, इतनी सी बात पे बस अपना राय बनाना। घर से ये सोच के जाओ कि मेरे को 70 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है और अच्छे से करना है। एग्जाम पेपर में बैठो और 70 नंबर का ही हिसाब से ही सोच करके करो पेपर। हाँ, शुरुआत के 15 मिनट जो मिलेंगे पढ़ने को, उसमें अच्छे से पढ़ लेना। मेरा अंदाजा तो यही है कि वो 70 नंबर वाली जो थ्योरी है उसी में फिट होगा, बाकी पेपर आपको नहीं आ रहा होगा, या आपको ऐसा लग रहा होगा ट्राई करेंगे तो बनेगा, बट श्योर नहीं होंगे आप। चांसेस है, फाइनल लेवल है, होता है। ऐसे में अगर आप एक एवरेज बच्चे हैं तो प्लीज खुद को ये चीज को लेकर के दिलासा दीजिएगा कि आप जैसा सोचे वैसा ही पेपर आए। प्रॉब्लम वहां होती है जब बच्चा 100 नंबर का सोच के जाता है कि मेरा तो 100 में 100 मेरे को अटेम्प्ट करना है, ये करना है, वो करना है। पेपर में देखते ही बोलता है 16 नंबर को तो आता ही नहीं है मेरे को, 14 नंबर का तो आता ही नहीं है मेरे को। पहले ही उसके पूरे मोराल को डाउन कर दिया जाता है। इससे आपको बचना है। आपको समझना पड़ेगा कि इस पेपर में 100 में 100 कोई नहीं ला रहा है। इस पेपर में अच्छे स्टूडेंट्स भी 70-72 मैक्सिमम लेकर के आ पा रहे हैं। तो व्हाई आर यू पुशिंग एन एक्सपेक्टेशन सो हाई इन फ्रंट ऑफ यू? आपको वो करने की कोई जरूरत नहीं है। खुद के लिए राइट एक्सपेक्टेशन सेट करें। पर भैया अगर पेपर इजी आ गया तो? पेपर इजी आने पे भाई हम कंजर्वेटिज्म फॉलो करने वाले लोग हैं। हम खराब सोच सकते हैं खुद के लिए, लेकिन अगर अच्छा हो जाए तो रियलाइज भी कर सकते हैं। पेपर इजी आया, आपका ठीक ठाक सॉल्व हो रहा है, तो एग्जाम में वही 70 की एक्सपेक्टेशन को 80-90 ले जाया जा सकता है। पर 100 की एक्सपेक्टेशन को 50 पे सेटल करना बहुत मुश्किल है साहब। अधिकतर बच्चे जो फंसते हैं, जो मरते हैं, जो उनका हो नहीं पाता एग्जाम क्लियर, उनका पहला डिफीट इज नॉट द रिपोर्ट कार्ड, उनका पहला डिफीट है एग्जाम इटसेल्फ। एग्जाम में पैनिक, एग्जाम में टेंशन, एग्जाम में घबरा जाना, यही सारा लफड़ा है भाई। और इसी लफड़े से बचा कैसे जाए? सेट योर एक्सपेक्टेशंस करेक्टली। लोगों के पेपर तो देखो, लोगों के नंबर तो देखो, अंदाजा तो लो। और सीएफआर के लिए मैं कहूं तो यार उसमें तो मतलब आप बात करो अपने अपने फैकल्टी से। पर मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से पेपर सेट हुए हैं, हो सकता है आगे जाके इजी पेपर सेट हो, लेकिन जिस हिसाब से पेपर सेट हुए यार, यहां तो नंबर लाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में यार खुद के लिए एक्सपेक्टेशंस ठीक सेट कीजिए, थोड़े लोअर डाउन कीजिए। मैं 50 की एक्सपेक्टेशन बनाने की बात भी नहीं कर रहा, मैं बात नहीं कर रहा कि 40 की एक्सपेक्टेशन बनाइए, वो तो बनाना ही नहीं चाहिए। पर यार 100 की जो एक्सपेक्टेशन है उसको थोड़ा लोअर डाउन करिए। दूसरा, मैं एकदम भी उन बच्चों को डिस्करेज नहीं कर रहा जो बोलते हैं नहीं हम बहुत अच्छे नंबर लेकर के आना चाहते हैं। आप लाइए, मैं वीडियो बना रहा हूं मासेस के लिए, मैं एक दो बच्चों के लिए नहीं बना रहा हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव है उन बच्चों को बचा लेना जो गिर सकते हैं, ना कि उन बच्चों की मदद करना जो भागना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं। जो दौड़ना चाहते हैं उनको शायद मेरी मदद की जरूरत भी नहीं होगी, उन्होंने जो कर लिया अपना वो बहुत अच्छा है। पर जो गिरने वाले हैं उनको बचाना कर्तव्य है, और यही कर रहा हूं मैं। आपको यही समझना पड़ेगा कि बॉस एसएफएम में अपने कहां से क्या तैयारी करें कि बच जाए। तो लो जी, एसएफएम में एकदम सीधी सीधी मैं बात करता हूं कि आपको कॉन्फिडेंट फील करना होगा टू सॉल्व इजी क्वेश्चंस देन टू हार्ड क्वेश्चंस। मेरी कॉन्स्टेंटली ना अपने स्टूडेंट से बात हो रही है, एसएफएम के बच्चों का कभी कभी कॉल आता ही रहता है, मैं बात करते ही रहता हूँ, मैसेजेस में बात होती रहती है। बच्चे बोल रहे हैं भैया ये वाला सवाल मेरे से सॉल्व ही नहीं हो रहा है, भैया ये वाला नहीं हो रहा। और अधिकतर जब मेरे पास कोई डाउट आता है ना, वो डाउट या तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन होता है या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, टेक्निकल होता है। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन जब आता है ना, तो बच्चे को आमतौर पर यही कहता हूं कि यार इतना लोड काय को ले रहा है, इतना टेक्निकल जो आप क्वेश्चन सोच रहे हो, जो बना रहे हो, एग्जामिनेशन में इस तरह का सवाल अगर आपके सच में सामने आ जाए, और सेम सवाल नहीं आता है, हमेशा कुछ अलग आता है। तो जब अलग आएगा कैपिटल बजटिंग का कोई बढ़िया बड़ा सारा सवाल आ जाएगा एग्जामिनेशन में जो आपका देखा हुआ नहीं होगा, लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली, द ऑड्स ऑफ स्कोरिंग वेल इन दैट क्वेश्चन इज वेरी वेरी लेस, बहुत कम है। ये आपको खुद को ना समझाना पड़ेगा कि एक नया सवाल, कभी नहीं देखा हुआ सवाल एग्जामिनेशन में प्रकट हो गया तो नहीं बनेगा या नहीं नंबर आएंगे। उधर समय बचाइए, इनफैक्ट कीजिए वो सवाल जो कि हर बार रिपीट होते हैं, यकीन नहीं होता है, जाइए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चेक कीजिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, इनमें चलो फॉरेक्स कभी कभार थोड़ा एक्सपेरिमेंटल आता है, अदरवाइज डेरिवेटिव्स की बात करें, म्यूचुअल फंड्स की बात करें अबाउट पोर्टफोलियो की,
सिक्योरिटी एनालिसिस की, ये सारे वो एरियाज हैं जहां पे सवाल नॉन स्टॉप रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट हो रही है। और ये कोई छोटा एरिया भी नहीं है। इनसे प्रैक्टिकल पोर्शन 40 से 50 नंबर के आसपास का आ जाता है। इतने से में अगर आपने अपना स्कैनर अच्छे से सॉल्व किया होगा तो यार आपका बड़ा फायदा हो जाएगा। आप कहेंगे सर स्कैनर तो हमने वीडियो देखा था उससे हो गया। नहीं भाई, वीडियो देखने से एकदम नहीं होगा। आपने अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं करी, खुद से स्कैनर सॉल्व नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली एग्जाम में आपके हाथ रुकने वाले हैं। तो अगर आप अभी भी समय पा सकते हो, कर सकते हो, तो स्कैनर प्लीज सॉल्व करो। मैं आज नहीं बोल रहा हूं नई बात, मैं पहले से बोलते हुए आ रहा हूं और मुझे लगता है स्कैनर सॉल्व करना काफी क्रिटिकल है। प्लीज उसको सॉल्व करें, यही बात मैंने लिखी है। दूसरा, एमसीक्यूज वगैरह पे अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है। एमसीक्यू की बात ही छिड़ गई तो यार मैं 2022 के सिलेबस वाले बच्चों को एड्रेस करना चाहता हूं। मेरे पास बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हैं, बच्चों ने पूछे सर ये वाला बन नहीं रहा है। मैंने 90% केसेस में देखा है जो बच्चे मुझे एमसीक्यू भेज रहे हैं वो यार सवाल ही रॉन्ग है। यस, इंस्टीट्यूट की मैट में एमसीक्यूज भरपेटा गलत है, भरपेटा भरपेट करके गलत है भाई। एमसीक्यूज बहुत गलत हैं, आंसर्स कुछ भी दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको कंफ्यूजन होने का है। लेकिन उसके बावजूद मैं यही कहूंगा कि बेस्ड ऑन द नॉलेज यू हैव, प्लीज ट्राई करो उसको करने का। और 2022 में सिलेबस के एग्जाम देने वाले बच्चे, आपके तो एमसीक्यू सारे प्रैक्टिकल्स आने के चांसेस हैं। मोस्ट क्वेश्चंस विल बी प्रैक्टिकल इन नेचर। तो आपको भी संभालना है। छोटे छोटे सवाल जो हम करते हैं क्लास में, जो एकदम बेसिक सवाल होते हैं ना, उन सवालों को एमसीक्यू में देखने की आदत डालिए। प्रैक्टिस अच्छे से करिए। कई 2-2 नंबर टाइप सवाल होते हैं जो एग्जाम में एमसीक्यू के नजर में आ सकते हैं। उन सारों पे अच्छा स्कोर करना कैन गिव यू अ गुड ग्रेट लेवरेज। याद रखें, एसएफएम के पेपर में इफ यू आर गेटिंग 60 और मोर, यू आर वन ऑफ दोज बेस्ट ग्रेट कैंडिडेट्स जिनका एसएफएम में बहुत बढ़िया नंबर आ रहा है। तो आप खुद पे थोड़ा सा भरोसा कीजिए, खुद के लिए रीजनेबल एक्सपेक्टेशन सेट कीजिए और एग्जाम में जाइए कॉन्फिडेंट होकर के, ना कि खुद पे अंगुली उठाते हुए। अपनी प्रिपरेशन, अपने मेथोडोलॉजी पे फेथ रखिए और एग्जाम में जाइए और फोड़ दीजिए। मेरी तरफ से यही एक छोटा सा मैसेज था। मैं यही कहना चाहता हूं कि यार एग्जाम के जस्ट पहले हार्ड क्वेश्चन नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन इजी बनने जरूरी है। मुझे तकलीफ उन बच्चों से है, उनकी क्वेरी से है, वो बच्चे जो यार बहुत बेसिक सवाल भेज देते हैं मुझे क्वेरी में, सर ये नहीं बन रहा है। मुझे तकलीफ होती है कि यार ये तो बन जाना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल फॉरेक्स में क्रॉस रेट का सवाल, यार वो बनना चाहिए ना। क्रॉस रेट में है क्या ये बताओ। टोटल 5-6 फॉर्मूले लिखा है मैंने। फॉर्मूले तो वैसे होते ही नहीं, लेकिन 5-6 मेथोडोलॉजी लिखा दी। उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। उसके बावजूद अगर आप क्रॉस रेट ठीक से सॉल्व नहीं कर रहे हो तो गलती किसकी, अंडर प्रैक्टिस कौन, आप जवाब दो। तो मेरा ये मानना है कि प्लीज वो ढंग से सॉल्व करो। आर्बिट्राज में भरपेटे सवाल आते हैं, तो क्यों नहीं हम आर्बिट्राज जिद करके सवाल सॉल्व करें। अगर आप सॉल्व करेंगे आप पाएंगे कि हाँ यार आर्बिट्राज भी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो खुद पे प्लीज थोड़ा सा एफर्ट डालिए। स्कैनर्स पे प्लीज भरोसा कीजिए। उसमें जो क्वेश्चंस हैं वही अगर एग्जाम में आए तो उन्हीं को हम इजी क्वेश्चंस कहते हैं। एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन वही क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में नया आया। रिपीटेड क्वेश्चंस आर ऑलवेज इजी। तो भाई उन इजी क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से करना है और स्कोर करना अपने पेपर में। आई होप आप मेरे इस छोटे से मैसेज से कुछ सीखेंगे। आई होप AIR जिनके स्कोर्स आपके सामने मैंने रख दिए, ये आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा। बाद बाकी एग्जामिनेशन सर पे, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।